आपका टीचर शाहिद मुनव्वर एक नई वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर है। और बच्चों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेशियोमेट्री का एक टॉपिक। बच्चों ये वैसे तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्लास 9 की बुक में भी मौजूद है। वो अलग बात है कि ना क्लास 9 लेवल पे टीचर इसको पढ़ाते हैं और ना ही ये बोर्ड के एग्जाम्स में पेपर में आता है। इस वजह से क्लास 9 वाले बच्चे इसको कंसिडर नहीं करते, वरना ये क्लास 9 के टॉपिक में मौजूद है। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के हवाले से बात करता है। चलो बच्चों के फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ना सिर्फ ये खुद बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं। आप देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल वो स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट ईयर में मौजूद होंगे या जिन्होंने अभी रिसेंटली फर्स्ट ईयर किया है, उनको ये मालूम है कि ये न्यूमेरिकल ना सिर्फ खुद बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं, बल्कि ये दूसरे न्यूमेरिकल में भी मददगार साबित होते हैं। मतलब देखिए मैंने आपको दिखाया कि एक सवाल आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं ये स्टेशियोमेट्री है। इसमें दो तरह के रिलेशनशिप आज के हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मास मास रिलेशनशिप भी आज कवर होगा और साथ साथ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी कवर हो जाएगा। और ये खुद जो है HSC पार्ट 1 2021 के पेपर में, यानी क्लास फर्स्ट ईयर के 2021 के बोर्ड के पेपर में ये सवाल आ चुका है। और ना सिर्फ ये सवाल खुद आता है और इस तरह के कई सवाल आपको पास पेपर में मिलेंगे, बल्कि इसकी मदद से दूसरे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा बता दूं, गाइड कर दूं, परसेंटेज यील्ड एक टॉपिक है, नई बुक में शामिल हुआ है, वो भी इसी की मदद से सॉल्व होगा। इसी तरह बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जानते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो भी इसी की मदद से सॉल्व होता है। तो ये ना सिर्फ आपको ये खुद सवाल आपको फायदेमंद साबित होगा, बल्कि इसकी मदद से आप दूसरे टॉपिक के न्यूमेरिकल्स भी कवर अप आपके लिए हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों आज का सवाल हम देखते हैं कि देखिए सवाल कहता है 53 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फाइंड आउट मास ऑफ अमोनिया गैस। एंड पार्ट बी में कहता है वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस एट एसटीपी। जबकि इक्वेशन गिवन है बच्चों के 2 मोल अमोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो 2 मोल अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड और साथ साथ पानी बनता है। तो बच्चों एज यूजुअल सवाल में जो बातें हमें बता दी जाती है उसे हम कहाँ दिखाते हैं, गिवन में। सबसे पहले गिवन की हेडिंग। अब गिवन में देखें बच्चों हमारे पास क्या चीज गिवन है, मास 53.5 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो बच्चों ग्राम किसकी यूनिट होती है, हम सबको मालूम है मास की यूनिट होती है। तो मास ऑफ अमोनियम क्लोराइड हमारे पास गिवन है जो कि है 53.5 ग्राम। ठीक है, अच्छा और क्या कोई चीज गिवन है बच्चों, नहीं और कोई चीज हमारे पास गिवन नहीं है। और बकिया चीजें हमें मालूम करने के लिए कहा गया है, तो हमें रिक्वायर्ड में दिखानी होगी बच्चों। रिक्वायर्ड में हमारे पास 2 रिक्वायर्ड है। ए पार्ट में कहा गया है मास ऑफ अमोनिया गैस, मास ऑफ अमोनिया गैस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और बी पार्ट में हमें कहा गया है वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस एट एसटीपी। बच्चों याद रखिएगा विदाउट एसटीपी ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहां पर एसटीपी सवाल में लाजमन वो आपको गिवन दिया जाएगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं बच्चों। इन सवालात में कोई खास वैसा फॉर्मूला यूज नहीं होता, इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। स्टेशियोमेट्री का कोई सा भी टॉपिक हो, चाहे मास मास का सिर्फ हो, चाहे सिर्फ मास वॉल्यूम हो, या इस जैसा कोई सवाल हो जिसमें दोनों कवर हो रहे हो, सॉल्यूशन की हेडिंग में सबसे पहला काम बच्चों ये जो सवाल में इक्वेशन दे देता है इसको हम कॉपी करेंगे, जो कि हमारे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं 2 मोल अमोनियम क्लोराइड जब ये रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो बच्चों ये बनाता है 2 मोल अमोनिया गैस और कैल्शियम क्लोराइड साथ साथ 2 मोल पानी बनता है। ये इक्वेशन देखिए आपको सवाल में मौजूद था, हमने कॉपी कर दिया। अब इसके बाद बच्चों सबसे पहले हमें दिखाना होगा, हर सवाल में ऐसे ही होता है, जिस जिस चीज का ताल्लुक गिवन या रिक्वायर्ड से हो उसके साथ मोल्स और मोलर मास वगैरह दिखाते हैं बच्चों। तो आप देखिए गिवन का ताल्लुक अमोनियम क्लोराइड से है और रिक्वायर्ड का ताल्लुक अमोनिया गैस से है, तो इसके मोल्स दिखाने होंगे। सबसे पहले देखिए अमोनियम क्लोराइड के कितने मोल्स नजर आ रहे हैं इक्वेशन में, 2 मोल्स, और अमोनिया गैस के भी इत्तेफाक से कितने मोल्स नजर आ रहे हैं इक्वेशन में, 2 मोल्स। दूसरी बात बच्चों इसके मोलर मासेस दिखाने होंगे। अमोनियम क्लोराइड नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है बच्चों, 14, हाइड्रोजन का 4, तो 14 प्लस 4 18 हो गया। 18 प्लस क्लोरीन का आप ऐड कर लीजिए बच्चों 35.5, तो बच्चों 14
+4 प्लस 35.5, तो आपके पास ये एक मोल का आ जाएगा 53.5। लेकिन हमारे पास बच्चों इसके मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स हैं, तो मल्टीप्लाई किससे करवाना होगा, 2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 107 मोल्स। कितने मोल्स आ जाएंगे बच्चों, तो 2 मोल्स का जो मोलर मास आ गया वो कितना आ गया, 107 ग्राम। एक मोल का 53.5 है, 2 मोल का 107 ग्राम। इसी तरह बच्चों नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 1 3, 14 प्लस 3 17। एक मोल अमोनिया गैस का मोलर मास 17 है, लेकिन हमारे पास मोल्स कितने हैं, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 2 34 ग्राम। अच्छा बच्चों यहाँ पर अगर फर्ज कीजिए 3 मोल होते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको समझना होगा, दिमाग में रखना होगा कि 2 मोल्स है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 मोल होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मोल होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमें निकालना था, मोल्स दिखाना था, और उसके साथ साथ मोलर मास हमने दिखा दिया। अब आइए हम लोग अपना काम शुरू करते हैं बच्चों, जो हमें मालूम करना है। अब हमारे पास देखिए रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड के बाद हम चूंकि काम शुरू करते हैं बच्चों, हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले चाहिए मास ऑफ अमोनिया गैस। तो बच्चों यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कि हम पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, मास ऑफ अमोनिया गैस। मास ऑफ अमोनिया गैस। तो बच्चों इस पार्ट का ताल्लुक जो है बेसिकली मास मास रिलेशनशिप से है। अच्छा हमें कैसे पता चलेगा मास मास रिलेशनशिप है, तो बच्चों बहुत सिंपल, आप देख सकते हैं 2 बार मास का जिक्र है, यानी गिवन का ताल्लुक भी मास से हो और रिक्वायर्ड का ताल्लुक भी मास से हो। तो अगर आप गौर से देखें बच्चों, गिवन में मास गिवन है और पहले पार्ट में रिक्वायर्ड में भी गिवन है और पहले पार्ट में रिक्वायर्ड में भी मास है। तो इस तरह हमें समझ में आया कि अच्छा गिवन मास की मदद से रिक्वायर्ड मास मालूम करना क्या कहलाता है, मास मास रिलेशनशिप कहलाता है। तो बच्चों अब हम इसमें शुरुआत कैसे करेंगे, यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे बच्चों मास मास में मोलर मास से। कहां से शुरुआत करेंगे, मोलर मास से। अच्छा एक दो बातें और बहुत काम की है कि देखिए जिसका ताल्लुक गिवन से होता है उसके मोलर मास को पहले दिखाते हैं, और जिसका ताल्लुक रिक्वायर्ड से होता है उसके मोलर मास को बाद में दिखाते हैं। तो बच्चों अगर आप इस इक्वेशन को देखिएगा तो 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस। क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड में है इसलिए कौन सा वर्ड आएगा बच्चों, प्रोड्यूसेस। तो इक्वेशन के मुताबिक 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। हाँ भाई बच्चों सही है, फ्रॉम द इक्वेशन we know that 107 gram of ammonium chloride produces 34 gram of ammonia gas। तो बच्चों 107 ग्राम प्रोड्यूस करता है 34 ग्राम। हमें 107 की वैल्यू मालूम नहीं करनी, बल्कि कितने की करनी है, 53.5 ग्राम की। तो बच्चों याद रखिएगा हमेशा सबसे पहले फिर हम निकालते हैं 1 ग्राम की वैल्यू। बोलिए कितने ग्राम की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, 1 ग्राम की। ये पूरी वर्डिंग सेम चलेगी बच्चों। जब हम 1 ग्राम की वैल्यू निकालते हैं तो ये 107 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा बोलिएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, और ये बकिया वर्डिंग सेम रहेगी। तो देखिए सबसे पहले बच्चों बस अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी कुछ भी हो 1 ग्राम की वैल्यू निकालेंगे, 1 का मेथड क्या होगा, ये पूरा नंबर जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब हमने देखिए 1 ग्राम की वैल्यू निकाल ली, अब हमें कितने ग्राम की वैल्यू चाहिए बच्चों, 53.5 ग्राम। तो हम इसको दोनों तरफ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। देयरफॉर 53.5 ग्राम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया बच्चों, तो आपके पास देखिए 34 डिवाइडेड बाय 107 मल्टीप्लाई बाय 53.5 ग्राम, और ये वर्डिंग वैसी रही। तो बच्चों देखिए 53.5 वन जा 53.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 107, 2 वन जा 2 17 जा। तो इस तरह हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 53.5 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस, कितना प्रोड्यूस करेगा बच्चों, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस। ये हमने पहला जो हमारा रिक्वायर्ड था बच्चों मास मास रिलेशनशिप वाला, वो हमने मालूम कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे रिक्वायर्ड की तरफ जाते हैं बच्चों। क्या चीज मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस।
तो सेकंड रिक्वायर्ड हमारा है वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस एट एसटीपी। बच्चों अच्छे से समझिएगा, वॉल्यूम वाले मेथड में सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोल से। किससे शुरुआत करेंगे? मोल से। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 moles of ammonium chloride produces 2 moles of ammonia gas. 2 moles of ammonium chloride produces 2 moles of ammonia gas. तो बच्चों ये वाली बात जो इक्वेशन के मुताबिक थी, लिखने के फौरन बाद हमें एक डेफिनेशन शो करना होता है, वो है मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन की। बच्चों हम जानते हैं 1 mole of a gas occupies a volume of 22.4 dm cube at STP। कि बच्चों अच्छे से समझ लीजिए, ये हर सवाल में जब मोल्स वाली लाइन दिखाने के बाद ये वाली डेफिनेशन हमें शो करनी है, लिखनी है कि बच्चों हम जानते हैं कि कोई सी भी गैस हो उसका एक मोल एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, हमेशा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है? 22.4 डीएम क्यूब। बस ये लिखने के बाद बच्चों बस याद रखिएगा, हमें इस चीज का ख्याल रखना है, जिस चीज का ताल्लुक मास से होगा उसके मोल्स की जगह पुट करना होगा मोलर मास, और जिस चीज का ताल्लुक वॉल्यूम से होगा उसके मोल्स की जगह क्या पुट करना होगा? मोलर वॉल्यूम। मास का अगर ताल्लुक है तो मोलर मास, और अगर ताल्लुक वॉल्यूम से है तो मोलर वॉल्यूम। तो बच्चों जरा गौर से देखिए, अमोनियम क्लोराइड का ताल्लुक किससे है? मास से। तो अब इसके मोल्स की जगह हमें पुट करना होगा मोलर मास। इक्वेशन में देखिए अमोनियम क्लोराइड के मोलर मास कितना है? 2 मोल्स के मोलर मास है 107 ग्राम। तो 2 मोल्स की जगह मैं यहाँ पे पुट करूंगा 107 ग्राम, क्योंकि इसका ताल्लुक किससे है बच्चों? मास के साथ है। तो अमोनियम क्लोराइड के 107 ग्राम प्रोड्यूसेस। अच्छा, अमोनिया का ताल्लुक बच्चों किसके साथ है? आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड में वॉल्यूम के साथ है, तो इसके मोल्स की जगह हमें क्या पुट करना होगा? मोलर वॉल्यूम। अभी मैंने दिखाया कि 1 मोल कितना ऑक्युपाई करता है? 22.4। लेकिन अमोनिया गैस के मोल्स कितने हैं बच्चों? 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4। ये तो 1 मोल इतना ऑक्युपाई करता है, तो इसका 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई। फर्ज करो अगर 3 मोल होते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सिंपल सी एक बात जो मैंने बताने की कोशिश की है, आप लोग जहन में बैठाइएगा बच्चों, कि जिस चीज का ताल्लुक मास से होगा उसके मोल्स की जगह मोलर मास, और जिस चीज का ताल्लुक वॉल्यूम से होगा उसके मोल्स की जगह क्या पुट करना है? मोलर वॉल्यूम। अब ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सिंप्लीफाई होगा। 107 ग्राम इतना प्रोड्यूस करता है बच्चों, हमें सबसे पहले कितने की वैल्यू निकालनी होगी? 1 ग्राम की। कितने की वैल्यू निकालेंगे? 1 ग्राम की वैल्यू मालूम करेंगे बच्चों। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 वैसे ही रहा, डिवाइडेड बाय बच्चों 107, यहां पर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये बकिया वर्डिंग्स वैसी रहेंगी। जब ये 1 ग्राम की वैल्यू आ गई तो हमें कितने की वैल्यू मालूम करनी है? 53.5 की वैल्यू मालूम करनी है। तो दोनों तरफ इससे क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई। देयरफॉर 53.5 ग्राम से दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये वर्डिंग बिल्कुल सेम रहेगी। से दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये वर्डिंग बिल्कुल सेम रहेगी। ये देखिए, दोनों तरफ हमने 53.5 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 53.5, और ये वर्डिंग सेम। ये देखिए दोनों तरफ 53.5 ग्राम से मल्टीप्लाई करवा दिया है, तो 53.5 53.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 107 आता है। ऊपर के 2 से नीचे का 2 भी कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ गया बच्चों 53.5 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों? 22.4 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया गैस। बच्चों
मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, और ना सिर्फ मैंने अब जैसे कि पहले भी बताया, ये न्यूमेरिकल दूसरे टॉपिक में भी बहुत हेल्पफुल है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।